अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना यूनिट नंबर 3 और पहली एक्सरसाइज हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 क्लास 12 की। इससे पहले हम जो इसका जो कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएशन क्या होता है और रेट ऑफ चेंज जो इस पूरी एक्सरसाइज में हम डिस्कस करने वाले हैं, पहले आप उसका कॉन्सेप्ट सीख लें, उसको समझ लें, फिर हम कंटिन्यू करते हैं अपने क्वेश्चन पर। अब यूनिट नंबर 3 डिफरेंशिएशन में सबसे पहले हम देखेंगे कि डिफरेंशिएशन को इंट्रोड्यूस किसने कराया। इसमें हमारे पास दो के नाम आते हैं, एक मैथमेटिक्स में हमारे पास लेबनीज एंड देन न्यूटन जो है उसने फिजिक्स में इंट्रोड्यूस कराया। पहले किसने कराया ये हमारे पास डिस्कशन नहीं है, लेकिन हमारे पास इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे थे, हम डील कर रहे थे कुछ प्रॉब्लम के साथ। अब वो प्रॉब्लम फंक्शन भी हो सकती है, वो रिलेशन भी हो सकती है। व्हाट वी आर डूइंग, वी फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल ऑन विच इट डिपेंड्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हम किसी भी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज मालूम कर रहे होते हैं। ये बेसिकली मैं आपको सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, मैं फिजिकल मीनिंग बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग पे जाएंगे, हम ग्राफ के जरिए समझेंगे, वो फार्मूला को ड्राइव भी करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखो हमारे पास कोई फंक्शन है, मान लो, ठीक है, y, जिसको हम एफ ऑफ एक्स का भी नाम देते हैं, यानी इन टर्म ऑफ एक्स लिखा होता है। कोई भी आप ले लो फंक्शन हमारे पास, मान लो ये फंक्शन है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, एक इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर y डिपेंड कर रहा है किस पे, वेरिएबल x पे, तो लिहाजा x हमारे पास क्या होगा, यानी x मीनिंग है कि इनपुट वैल्यूज, हम कोई भी वैल्यू को पुट करें तो उसके बदले में हमें कोई आउटपुट मिलेगा। जो वैल्यू मिलेगी वो क्या कर रही होगी, x पर, x की जो भी हम वैल्यू पुट करेंगे वो डिपेंड कर रही होगी। ठीक है, तो y इज डिपेंडिंग ऑन x, तो हम यहाँ पर कहेंगे ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, वेरिएबल। ठीक है, एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स। ठीक है, दिस इज इंडिपेंडेंट, राइट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर एक्स होगा, क्योंकि आप कोई भी प्लग इन कर सकते हैं, कोई भी वैल्यूज रख सकते हैं जिसमें हमारे पास आउटपुट मिल जाएगा, राइट। फिजिक्स में भी हम इसी तरीके से देख सकते हैं कि हमारे पास एक एवरेज या स्पीड या एवरेज वेलोसिटी की एग्जांपल ले सकते हो आप लोग, कि हमारे पास वो क्या होता है, वी एवरेज। अगर हम वेलोसिटी की एग्जांपल ले ले तो इट इज एस अपॉन टी होता है। ठीक है, या स्पीड के लिए डिस्प्लेसमेंट होता है, सॉरी हम डिस्प्लेसमेंट भी ले सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम में ये होता है कि हमारे पास, कि अगर हम एवरेज स्पीड मालूम करें, कोई हमारे पास गाड़ी है, समझो वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जा रही है, ठीक है, तो उसने क्या किया है, एक डिस्टेंस पर उसने हमारे पास, और टाइम पर, टाइम क्योंकि वो भी इंडिपेंडेंट रहता है, हमारे पास कितना भी टाइम लग सकता है, ए से बी पर जाने में उसने क्या किया, हम ये कह सकते हैं कि उसने 40 किलोमीटर ले लिया या 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक घंटे में इसने कितना कर लिया टाइम, टाइम हमारे पास लगा 1 आवर, और 40 किलोमीटर में, तो इसकी स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी। तो हम ये फार्मूला होता है, तो हमने अगर इस पर 60 पर डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर इसका इस तरीके से हम v मालूम कर लेते हैं, 40 अपॉन 1 आवर, तो हम इसको सेकंड में ले लेते हैं ना, यार हम इस तरह लिख लेते हैं कि इसने 4 सेकंड लिए। ठीक है, हमारे पास ज़्यादा इजी रह जाएगा, हम 4 सेकंड, और यहाँ पर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर किलोमीटर नहीं, हम मीटर ले लेते हैं, ऐसा यूनिट ले लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। यहाँ पर वेलोसिटी डिपेंड कर रहा होगा बेसिकली हमारे पास एस पर। ठीक है, जो भी हमारे पास डिस्टेंस है, जो भी डिस्प्लेसमेंट है, उस पर डिपेंड कर रहा होगा। और टाइम इज आल्सो एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आपको पता है। अगर हम इसको जब ग्राफ में प्लॉट करते तो एक्स एक्सिस पर हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं। इन जनरल हम क्या कहते हैं, एक्स क्या हमारे पास इंडिपेंडेंट है, और वाई पर हम हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे, तो वो वहाँ पर क्या आ जाएगा, ये वी आ जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी वहाँ पर आ जाएगा कि उसने कितना डिस्टेंस और कितना टाइम लिया, और इसका एवरेज वेलोसिटी क्या निकल के आई। अब यहाँ पर हम एवरेज वेलोसिटी का ये भी फार्मूला, ये सिंपल वेलोसिटी का अगर एवरेज वेलोसिटी मालूम करते तो कैसे करते हैं, वो होता है डेल्टा, हम यहाँ पर मान लो डिस्प्लेसमेंट को हम x बोल देते हैं, एंड डेल्टा टी विच इज आल्सो इक्वल टू x2 माइनस x1, यानी फाइनल माइनस फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, और यहाँ पर t2 माइनस t1, यानी फाइनल जो हमारे पास टाइम है माइनस इनिशियल टाइम कर लेते। बिल्कुल इसी तरीके से ही हम यहाँ पर होगी जो भी ज्योमेट्रिकल मीनिंग होगी उस तरीके से ही निकालेंगे। यहाँ पर एक और टर्म आपको यूज करोगे डेरिवेटिव में, जो कि टर्म होगी डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, आपको मैंने बताया y डिपेंडेंट है किसमें, हमारे पास x पर। इसको रीड कैसे करेंगे, यहाँ पर ये बराबर होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसको क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to
एक्स, ठीक है। एक्स हमारे पास इंडिपेंडेंट है, वो इसके रिस्पेक्ट से कितना चेंज आ रहा है, कितनी स्पीड, मतलब स्पीड यानी रेट ऑफ चेंज का मतलब है कितनी स्पीड में चेंज आ रहा है, तो इसको हम यहाँ से डिनोट कर सकते हैं। बाकी और भी हम सिंबल यूज़ करते हैं, डेल्टा तो हम ज़्यादातर फिजिक्स में यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक और भी है, इस तरीके से हमारे पास ये सिंबल भी आता है, डेल्टा वाई भी आ जाता है इस तरीके से। तो हम इसको देखते हैं, हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं। सबसे पहले इसको नोट कर लो, मैं यहाँ पर रफ कर लेता हूँ, ठीक है। ग्राफ ले रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास हिस्सा होगा। हम कर्व कोई भी ग्राफ ले लेंगे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ही हम कर्व लेंगे ताकि हमें ज़्यादा से अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए कि हम किस तरह से इसके फार्मूले को ड्राइव कर रहे हैं। अब जब स्ट्रेट लाइन का हम जब स्लोप निकालते हैं तो वो हर एक पॉइंट पर क्या होता है, उसका स्लोप सेम रहता है। हम इसको स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन भी कह सकते हैं, डेरिवेटिव को, ठीक है, वो आगे जाके डिटेल में समझेंगे। लेकिन यहाँ पर हम रेट ऑफ चेंज निकालना चाह रहे हैं, तो हमें दो पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो एक हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस है, यानी वाई डिपेंडेंट है और ये एक्स इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अगर मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट, मान लो ये दो पॉइंट है, इसको हम ए ले लेते हैं, इसको हम बी ले लेते हैं, ठीक है। और इसकी कुछ वैल्यू भी डिफाइन करना चाहते हो आप, डिफाइन कर लो कि हमारे पास ये 2 है एंड देन ये 3 है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम टूवर्ड अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाएंगे, यानी इंक्रीज होगा ये, ठीक है, एक्स क्या होगा, एक्स इंक्रीज होगा। अभी पहले हम बात कर रहे हैं व्हेन एन एक्स इज इंक्रीजिंग, ठीक है, तो हम यहाँ पर इंक्रीज की जगह व्हेन एक्स इज इंक्रीमेंट लिखेंगे, ठीक है, इंक्रीमेंटेड, ठीक है। इंक्रीमेंटेड का मतलब भी बढ़ना ही होता है। आपने इस वर्ड को पहले भी सुना होगा कि यानी कि हम जॉब्स में कह सकते हैं सैलरी इंक्रीमेंट हुई है, यानी कि कितने परसेंट हमारे पास ज़्यादा हुआ है, ठीक है, ज़्यादती आई है या हमारे पास बढ़ा है। तो यहाँ पर अगर हम अब इसका फार्मूला ड्राइव करने जाइए, डेल्टा एक्स या डेल्टा वाई की बात करें, तो हमारे पास डेल्टा एक्स यहाँ पर कैसे निकलेगा और डेल्टा वाई कैसे निकलेगा। पहले हम फंक्शन की बात कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, समथिंग ये कर्व है तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग इस तरीके से हमारे पास कोई, ये तो हमारे पास पैराबोला की है, लेकिन मैंने जनरली ले लिया कि हमारे पास इस तरह के ग्राफ हो, कोई कर्व हो, तो हम कोई भी एक्स की वैल्यू पुट करें तो हमें आउटपुट मिलेगा। आउटपुट कैसे मिलता है, एफ ऑफ ए पुट किया तो हमारे पास कुछ मिल जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 1 और कुछ वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, यानी 2 पुट करोगे तो कुछ आएगा और बी का वैल्यू पुट करोगे तो कुछ आउटपुट मिलेगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर भी हमें इस इनपुट पर जो आउटपुट मिलेगा वो समथिंग यहाँ मिलेगा। तो हम स्ट्रेट लाइन ही बना के इससे यहाँ पर एफ ऑफ ए के लेते हैं और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस लाइन पर हमारे पास एफ ऑफ बी आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम आ जाते हैं कि डेल्टा वाई, ठीक है, यानी चेंज इन वाई। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पर बताया था कि फिजिक्स में हम क्या करते थे, अगर डेल्टा एक्स मालूम करते x2 माइनस x1, ठीक है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर डेल्टा जो हम y मालूम कर रहे हैं तो y की है एफ बी माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए कर लेंगे, ठीक है। जब क्या हो रहा है हमारे पास एक्स इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज भी बोल सकते हैं वैसे, एंड एक्स इज इंक्रीमेंट, तो हमारे पास ये फार्मूला बन के आ रहा है, ठीक है। और डेल्टा एक्स के लिए सिंपल इज दैट, आपने क्या करना है, इसको इससे माइनस कर लेना है, ठीक है, बी माइनस ए, ठीक है। तो ये हमेशा दोनों चीजें सेम होगी। मैं बुक से थोड़ा सा डिफरेंट चल रहा हूँ क्योंकि ये फार्मूला ज्यादा आसान रहता है। अब हमारे पास मेन चीज क्या है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स मालूम करना है, ठीक है, जिस तरह डी वाई बाई डी एक्स है इस तरह डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। रेट ऑफ चेंज में आप यही चीज लेके चलो, डी लिखने की जरूरत नहीं है। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स में हमारे पास डेल्टा वाई जो है आप वैल्यू रख दो यहाँ पर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। जब कब यूज करेंगे ये हमारे पास डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, जब एक्स क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। इसी के बरक्स दूसरे जो है उसमें क्या होगा, मैं यहाँ पे ग्राफ बना के अगेन दिखा देता हूँ कि हमारे पास, अब देखो सबसे पहले हम दो पॉइंट ले लेते हैं। हम मान लो एक पॉइंट है, अब हम x को जब डिक्रीमेंट करेंगे तो यहाँ मान लो हमारे पास ये b है और ये क्या है हमारे पास a, ठीक है। तो अब ये मूव कर रहा है, यहाँ पर 3 ले लो और यहाँ पर हमारे पास ले लो 4, ठीक है। तो ये मूव कर रहा है टुवर्ड योर एक्सिस, ठीक है, ओरिजिन, टुवर्ड योर ओरिजिन। तो हमारे पास 4 से 3 पे आ रहा है, यानी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसको हम डिक्रीमेंट भी कहते हैं, व्हेन x इज डिक्रीमेंट, क्या लिखेंगे, डिक्रीमेंटेड, ठीक है। जब आप इस फंक्शन में पुट करो तो कुछ हमारे पास इनपुट के लिए हमारे पास एफ ऑफ बी पुट करोगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, एफ ऑफ बी, और यहाँ पर एफ ऑफ
ए मिल जाएगा। ठीक है, फंक्शन में पुट करोगे तो आपको कुछ आउटपुट मिलेगा। सेम इसी तरह ही हम फार्मूले के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर अगर कंफ्यूजन हो रही तो आप ये समझ लो कि हम बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस कर रहे हैं। डेल्टा एस क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, हम बड़ी वैल्यू में से छोटी माइनस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लो डेल्टा वाई करना है आपको, तो हम डेल्टा वाई में एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी करेंगे ना, और डेल्टा एक्स में क्या करेंगे, ए माइनस बी करेंगे। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, सिंपली जो वैल्यूज आपकी निकल के आई है एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी कर दो, नीचे कर लो ए माइनस बी। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फार्मूला ड्राइव होता है। रेट ऑफ चेंज में हम जो 3.1 में जो हमारे पास 3.1 है वो पूरा इसी पे डिपेंड करते हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आपको एक्सरसाइज करना ज़्यादा आसान होगा। कॉन्सेप्ट यही है कि अगर अब जो हमारे पास दो पॉइंट हो, कर्व के दरमियान हमारे पास दो पॉइंट ले पिक करे और उसका हम रेट ऑफ चेंज मालूम करना चाहे तो वो किस फार्मूले से करेंगे, इससे। जो बुक का फार्मूला है वो भी इसी सही बना है, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल था और ज़्यादा लेंथी जा रहा था, इसलिए मैंने आपको ये समझा दिया, क्योंकि आपके लिए जो इजी रहेगा आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे जाके हमें वो भी यूज़ करना पड़ेगा, तो हम वो बाद में पढ़ लेंगे, 3.2 में भी पढ़ सकते हैं। अभी आप ये नोट कर लो, हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, ठीक है, फाइंड करना है। तो हमारे पास x था, उस x के हमारे पास कुछ पॉइंट दिए हुए थे। ठीक है, तो हमारे पास x वेरीज कर रहा है यहाँ पर इस b से हमारे पास 2 तक। ठीक है, तो हमारे पास ये जो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट गिवन है ये भी हमारे पास x से ही लिए गए। ठीक है, इंडिपेंडेंट ही है ये भी। और फंक्शन y हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब हमें रेट ऑफ चेंज में हमने जैसे जो फार्मूला पढ़ा इंक्रीमेंट का और डिक्रीमेंट का, उस पे अगर जाने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ ये देख के पहचान सकते हैं कि हमारे पास इसमें ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, बी ग्रेटर वैल्यू है और 2 हमारे पास जो है ए की वैल्यू जो छोटी है। क्योंकि आप सिर्फ जहन में रखें कि डेल्टा एक्स क्या निकलेगा, कैपिटल वैल्यू जो ग्रेटर वैल्यू से हम स्मॉलर जब माइनस करेंगे तो बी में से ए माइनस होगा। तो आपको अगेन जो है ध्यान में आपको रखना है कि हमारे पास बी माइनस ए करेंगे तो हमारे पास वो वाला फार्मूला बनेगा। तो हम सबसे पहले फंक्शन मालूम करते जो है वैल्यूज पुट करते, एफ ऑफ ए ज़्यादा ज़रूरी है और एफ ऑफ बी मालूम करना ज़रूरी है। तो फार्मूला तो आपको वैसे भी प्रैक्टिस करने से भी आ जाएगा। ठीक है, तो हम फाइंड करने वाले हैं इसमें y, हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो कर्व भी दिया हो सकता है हमारे पास, क्योंकि ये कर्व भी हमारे पास पैराबोला का ही इक्वेशन दी हुई है। तो हम पहले अगर एफ ऑफ ए मालूम करें, फर्स्ट वी फाइंड एफ ऑफ ए। तो यहाँ पर एफ ऑफ ए क्या था, ए हमारे पास, अच्छा यहाँ पर लिख लेते कि हमारे पास पहले क्या है, ए और बी क्या है। तो डिटेल में मैं जा रहा हूँ ताकि आपको एक ही क्वेश्चन से अंदाजा हो जाए कि हम इसमें क्या करने वाले। ए हमारे पास 2 है एंड बी हमारे पास 2.3 है। ठीक है, अब बेसिकली हमारे पास एफ ऑफ ए मालूम करने वाले हैं, तो हम यहाँ पर एफ ऑफ 2 भी डायरेक्ट लिख सकते हैं वैसे। अब जो भी फंक्शन था आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स की जगह हम क्या रख देंगे 2। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर 4 प्लस 4 इज 8। अब आते हैं एफ ऑफ बी पर। सबसे पहले अपने फंक्शन में जो भी आपके पास स्पेसिफिक पॉइंट होंगे, 2 पॉइंट होंगे, वो रख के अपने फंक्शन में से कुछ आउटपुट निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ पर एफ ऑफ बी हमारे पास 2.3 था, तो हमारे पास 2.3 का अब स्क्वायर ले लेंगे और प्लस का 4 कर लेंगे। ठीक है, तो यूज योर कैलकुलेटर टू फाइंड दिस वैल्यू। ठीक है, तो 2.3 का स्क्वायर ले लो प्लस 4 भी इसी के साथ लिख लेते हैं, हमारे पास 9.29 आ जाएगा। सिंपल इज दैट। अब हमारे पास फार्मूला क्या था, वो था हमारे पास रेट ऑफ चेंज का। ठीक है, रेट ऑफ चेंज हम किसका मालूम करने जा रहे हैं, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स के लिए। ठीक है, अगेन मैंने वही बताया कि हमारे पास देखो कि डेल्टा एक्स को सोचो कि हमारे पास ग्रेटर में से ग्रेटर जो वैल्यू उसमें से स्मॉलर माइनस कर, तो पहले ये लिख दो, इसका मतलब ग्रेटर बी है तो बी माइनस ए होगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से यही फार्मूला ऊपर लगेगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो इस लिहाज से भी आपको ये पता चल जाएगा कि हमारे पास जो है एक्स जो है वो इंक्रीमेंट हो रहा है। अब जो भी हमारे पास वैल्यूज निकली उसके वो यहाँ पर रख लेते हैं, तो हमारे पास सिंपल डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स निकल आएगा, जो रेट ऑफ चेंज ही कहते हैं जिसको। ठीक है, तो एफ ऑफ बी हमारे पास क्या आया था, यहाँ पर एफ ऑफ बी आया 9.29 माइनस 8 आया एफ ऑफ ए, डिवाइड में जो बी है वो तो वहाँ पे गिवन है 2.3 और माइनस ए हो जाएगा 2। ठीक है, तो हम जब ऊपर वाले को माइनस करेंगे 8 से तो हमारे पास सिंपली यहाँ निकल आएगा 1.29। ठीक है, तो डिवाइड करो इस पे, हमारे पास 0.3 निकलेगा, राइट, 0. हमारे पास क्या निकलेगा 3।
हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 1.29 डिवाइड बाय हमारे पास 0.3, राइट। और फाइनल आंसर इज डेल्टा वाई ओवर एक्स का इज 4.3, ठीक है। तो ये हमारे पास लास्ट एंड फाइनल आंसर होगा। सिंपली अगर इस फार्मूले को फॉलो करोगे तो आपको ज़्यादा जो है गलती देखने की गुंजाइश नहीं मिलेगी। इनके फार्मूला में मैंने आपको समझा दिया कि आपको किसी भी क्वेश्चन में देख के ये भी पता लगाना आसान हो जाएगा कि हमें पर दोनों में से कौन सा फार्मूला यूज़र है, ठीक है। तो ग्रेटर माइनस लोअर में से अगर माइनस करोगे तो वो सिंपली निकल आएगा। पार्ट नंबर 2 आपके लिए होमवर्क है, मैं पार्ट नंबर 3 पे जाऊँगा। अब पार्ट नंबर 3 में हमारे पास ये फंक्शन गिवन है और साथ ही साथ हमारे पास जो है दो स्पेसिफिक पॉइंट इंडिपेंडेंट पॉइंट हमारे पास क्या है, A3 एंड B 2.5, ठीक है। अब शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहले हमने A और B के लिए f ऑफ A और f ऑफ B मालूम करना है। जो भी पॉइंट है वो फंक्शन में पुट करके f ऑफ A एंड f ऑफ B मालूम कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर A हमारे पास 3 है तो मैं फंक्शन में 3 की पावर क्या रखूंगा, 3, ठीक है। सॉरी यहाँ भी क्यूब है तो 3 की पावर 3 माइनस 8, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 27 आएगा आई थिंक, 3 की पावर 3 एंड माइनस भी रख लेते हैं 8 को, ठीक है। तो आप सिंपली कैलकुलेटर से ही फाइंड कर लो, इसको 19 मिल गया। देन अब बारी है f ऑफ b की। तो यहाँ पर b क्या है हमारे पास 2.5 एंड देन यहाँ पर 2.5 का क्यूब माइनस 8। हम यहाँ पर सिंपली इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं 2.5 एंड माइनस 8 एंड इट विल गिव यू 7.625। अब देखो यहाँ पर जो मैंने फार्मूला लिख के रखा है ना, ये इसलिए लिख रखा ताकि आपको पता चल जाए अगर हम इस फार्मूले के हिसाब से f ऑफ b माइनस f ऑफ a करेंगे तो हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास देखो अगर हम डेल्टा x की बात करें तो वो हमारे पास ग्रेटर में से लोअर जाता है, ठीक है, माइनस होता है। तो इस लिहाज से f ऑफ a पहले आएगा, f ऑफ b बाद में आएगा, ठीक है। हमने फार्मूले को चेंज करना है, a यहाँ पर और b यहाँ पर लिखना है, ठीक है। और जो f ऑफ a है तो a माइनस b नीचे ही लिखना है, ठीक है। तो डेल्टा x में हम इसके साथ मालूम कर लेंगे, मैंने पहले से लिख के रखा था इसलिए यहाँ पे जगह बच रही है, राइट। तो हम यहाँ पर ही फार्मूले में डेल्टा y ओवर डेल्टा x का फार्मूला क्या है वो लिखा हुआ है। एंड देन f ऑफ a हमने मालूम किया तो हमारे पास आया 19 एंड देन माइनस f ऑफ b मालूम किया तो हमारे पास 7.625 डिवाइड में हमारे पास a माइनस b यानी 3 में से 2.5, 3 में से माइनस करो 2.5, ठीक है। तो अब पहले हम ये माइनस कर लेते हैं 19 माइनस 7.625 and you will get 11,375। देन यहाँ से जाएगा तो 0.5 बचेगा, राइट। 3 में से गया 2.5 इज 0.5, इसको डिवाइड कर लो सिंपली 2.5 से। तो यहाँ पर मिल जाएगा, रेट ऑफ चेंज भी लिख लो या डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स लिख लो, एक ही बात है, उसमें कोई मसला नहीं है। तो 22.75, ठीक है। अच्छे से आपको ये फार्मूले को मैंने डिटेल बता दी कि कौन सा फार्मूला कब कहाँ पर लगेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर जाते हैं, आप इसको नोट कर लो। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास फाइंड रेट ऑफ चेंज मालूम करना है ऑफ अ फंक्शन। हमारे पास पार्ट नंबर 1 में देखो हम फिजिक्स में भी हमारे पास रेट ऑफ चेंज है, इसलिए उसी से रिलेटेड एक समझ लो क्वेश्चन है हमारे पास। एरिया है a इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। x हमें क्या डिफाइन कर रहा है कि x इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। अब एक स्फीयर एक बॉल टाइप शेप है, ठीक है। तो हमारे पास उसका एरिया जो है वो इंडिपेंडेंट है क्योंकि वो अगर ज्यादा होगा तो वो डिपेंड करेगा a उस पर, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है बेसिकली हमारे पास डेल्टा a ओवर डेल्टा x हो जाएगा ना, फिर हमारे पास हो जाएगा रेट ऑफ चेंज डेल्टा a ओवर डेल्टा x, ठीक है। और स्पेसिफिक पॉइंट हमारे पास a3 है और b हमारे पास 3.1 है। वही चीज हमें रिपीट करनी है कि हमारे पास सबसे पहले अब a इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको हम a ऑफ x भी बोल सकते हैं क्योंकि ये फंक्शन है। इसको पर्टिकुलर आप y भी बोल सकते हो, वैसे हमारे पास a ऑफ x कहना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, ज़्यादा ठीक रहेगा। अब हमें चूंकि इस पॉइंट पर पहले फंक्शन मालूम करेंगे, a ऑफ a मालूम कर लेते हैं पहले, a ऑफ a विच इज 3, ठीक है। तो x की जगह हम क्या रख देंगे, पाई 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो मैं पाई की जो 3.142 वैल्यू है वो नहीं रख रहा क्योंकि हमारे पास जो बुक के मुताबिक है वो फिर आंसर मैच नहीं करेगा, तो हम 9 पाई ही रख देंगे, ठीक है। तो a ऑफ
बी क्या हो जाएगा इस लिहाज से, विच इज 3.1, बी की वैल्यू 3.1 है, तो पाई एंड 3.1 का स्क्वायर, ठीक है। समथिंग आप इसको निकाल सकते हो 3.1 का स्क्वायर कैलकुलेटर से, तो 9.61 आ जाएगा। अब रेट ऑफ चेंज हमारे पास फार्मूला कैसे बनेगा, रेट ऑफ चेंज हमारे पास क्या होगा, अब डेल्टा ए ओवर डेल्टा एक्स होगा, राइट, ऐसा होगा। और हमारे पास देखो कि अगर हम देखें बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या है 3.1 और छोटी वैल्यू ये है, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है। कितना आसान सा फार्मूला है, आपको मुश्किल भी नहीं होगी समझने के लिए। तो यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा ए ओवर डेल्टा एक्स, राइट। तो एफ ऑफ बी हमने जो निकाला है वो है 9 पॉइंट, अच्छा यहाँ पे पाई भी है, सॉरी यहाँ पर पाई है, 9.61 पाई माइनस 9 पाई हो जाएगा, राइट। एंड डिवाइड में हो जाएगा 3.1 माइनस 3.1 माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 0.1, यहाँ हो जाएगा 0.61, राइट, 0.61 हो जाएगा एंड पाई भी रहेगा साथ में, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर लो, 0.61 डिवाइड बाय 0.1 तो हो जाएगा 6.1, ठीक है, 6.1 हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। एंड डेल्टा ए ओवर डेल्टा एक्स आ जाएगा 6.1 एंड पाई। देखो हमारे पास एरिया क्या होता है, हमारे पास स्क्वायर होता है, ठीक है, स्क्वायर यूनिट होता है, या मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास कुछ नहीं गिवन है तो हम इसके आगे क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट, क्योंकि कोई ना कोई इसकी यूनिट होती है ना, ये जो हमारे पास एरिया है उसके लिए कोई ना कोई यूनिट लिखना जरूरी है। तो अब कोई यूनिट गिवन नहीं है मीटर सेंटीमीटर, तो हमें स्क्वायर यूनिट आगे लिखना जरूरी है, ठीक है। जो फिजिक्स का रूल है वही लगेंगे इसमें, तो नोट कर लो। हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। तो पार्ट नंबर 2 में हमारे पास v इक्वल 4/3 पाई एक्स क्यूब है, ठीक है। अच्छा पहले भी मैंने एवरेज देखा नहीं था, एवरेज रेट ऑफ चेंज मालूम करना है, वेयर x इज फ्रॉम a टू b, ठीक है। x गिवन है, x हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल होगा इसमें, जो कि इंडिपेंडेंट है, ठीक है। हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, इसको देखेंगे समझेंगे कि हमारे पास v क्या है, v इज डिपेंडेंट, इज डिपेंडेंट ऑन, ठीक है, इज डिपेंडेंट, अगर आप v डिपेंड कर रहा है किस पे, x पे, v इज डिपेंडेंट ऑन द वेरिएबल x, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, अब v ऑफ x बन जाएगा, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 4/3 पाई एक्स क्यूब, ठीक है। अच्छा इसको ब्रैकेट के बगैर ही लिख दो, इस तरह कर लो, राइट, एक्स क्यूब। देखो अब जब हमारे पास x फ्रॉम a टू b गिवन है, जब a हम पुट करेंगे यानी v ऑफ a और v ऑफ b निकालने के लिए, तो जब x की जगह a रखेंगे, राइट, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, v ऑफ a विच इज 2 है हमारे पास, तो हम फंक्शन में सिंपली x की जगह 2 रख देंगे, 2 का क्यूब, ठीक है। देन आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, पाई की वैल्यू भी रखना चाहो, यहाँ पर जो हमारे पास 10x टू पावर है उसके ऊपर ही हमारे पास शिफ्ट दबा के जब आप वो दबाओगे तो आपको पाई मिल जाएगा, ठीक है। या 3.142 रखोगे तो वो ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं देगा आपको, ठीक है, थोड़ा सा हमारे पास एक्यूरेसी नहीं आएगी इसमें, आप क्या कर लेना, तो वो पाई वैल्यू ही रख देना, ठीक है। इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 33.510, ठीक है। मैंने सबको एक साथ ही कैलकुलेटर में रख लिया, आपको एक बार दिखा देता हूँ कि हमारे पास इसकी वैल्यू इस तरीके से भी आ सकती है, कम्प्लीटली एक साथ ही। एंड देन हमारे पास जब x की जगह b रख लेंगे तो v ऑफ b हमारे पास यहाँ पर सिंपली निकल आएगा, विच इज़ 1.9, एंड देन हमारे पास x की जगह 1.9 रख लेंगे, 4/3 पाई अपनी जगह 1.9, एंड देन हम इसको कम्प्लीटली यहाँ पर निकालेंगे एक साथ ही 1.9 और इसका क्यूब, राइट, क्यूब है हमारे पास, x का क्यूब है, अच्छा यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, x का क्यूब, तो हमारे पास 28.730, ठीक है।
मैंने सिर्फ 3 वैल्यू रखी है डेसिमल के बाद, आप भी अब कितनी भी रख सकते हो, वो मसला नहीं है। अब हमारे पास है ये देखते हैं कि हमारे पास रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या निकलेगा, उसका फार्मूला क्या होगा। बस यहाँ से अपना डिसाइड कर लेना a माइनस बी होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर एवरेज रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं, रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं। इसका फार्मूला क्या बनेगा, डेल्टा v अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा एक्स निकाल रहा है। तो हमने क्या करना है, a माइनस बी करना है, तो f ऑफ a माइनस, सॉरी f ऑफ नहीं है हमारे पास, v ऑफ a, सॉरी मैंने यहाँ पर गलती की है। तो v ऑफ a माइनस v ऑफ b और नीचे आ जाएगा a माइनस बी, ठीक है। तो हम देखें v ऑफ a की वैल्यू क्या है, वो यहाँ रख दो। v ऑफ a हमारे पास निकल के आया था डेल्टा v ओवर डेल्टा x, तो v ऑफ a हमारे पास 33.510 एंड माइनस कर लेंगे इसको v ऑफ b के साथ 28.730। डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 2 माइनस 1.9 करेंगे, तो अब यहाँ पे लिख लेना, मैं 0.1 लिख लेता हूँ, क्योंकि जब माइनस करेंगे तो यही मिलेगा। अब अपने सिंपली कैलकुलेटर में इसको रख लेना फ्रैक्शन का दबा के 33.510 माइनस एंड 28.730 डिवाइडेड में हमारे पास 0.1, राइट। तो आपको कंप्लीट वैल्यू जो मिल जाएगी वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, डेल्टा v ओवर डेल्टा x की 47.8। अगेन हमारे पास वॉल्यूम मालूम करना था, किसका, हमारे पास सर्कल का वॉल्यूम, तो कुछ यूनिट होगा, आप क्यूबिक यूनिट लिखना मत भूलिएगा, यहाँ पर ये क्यूबिक यूनिट है, ठीक है, इसकी यूनिट होती है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, इसको नोट कर लो। हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, द प्राइस p इन रुपीज आफ्टर t ईयर्स इज गिवन बाय, हमारे पास ये उसकी फंक्शन गिवन है, ठीक है। साथ में हमें पूछा गया था कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इन्फ्लेशन मालूम करना है। अब हमारे पास एक रुपीज दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ है जिसकी कीमत रुपीज में है। अब कुछ साल बाद, अब मान लो यहाँ पर कुछ साल हमारे पास 10 साल भी हो सकते हैं, 5 साल भी हो सकते हैं, उन्हें पर्टिकुलर ईयर दिया हुआ है कि 3 साल से 3.5 साल के दरमियान, ठीक है, उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ इन्फ्लेशन क्या हुआ। इन्फ्लेशन आप ये समझ लो तो कि रुपीस में कितना जो है उसकी वैल्यू कितनी बढ़ी या कितनी कम हुई, ठीक है, उस लिहाज से उसमें वो पूछ रहा है कि क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ इन्फ्लेशन आया है, ठीक है। तो हम इसको मान के चलते कि टी हमारे पास इंडिपेंडेंट है, क्योंकि टाइम तो इंडिपेंडेंट होता है। हमारे पास प्राइस क्या है, डिपेंड कर रहा है टाइम पे कि कितना टाइम गुजरा, तो उसके पी में यानी जो प्राइस है इन रुपीज क्या फर्क आया, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज उसका मालूम करेंगे। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम पी ऑफ टी जो फंक्शन है 3t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 लिख दिया, ठीक है। अब हमें यहाँ पर t और t दिया हुआ है 3 ईयर्स, यूनिट 3 है, इसका रुपीज होगा, ठीक है। तो t का है हमारे पास ईयर्स है और इसका p का जो है जो यूनिट है वो रुपीज है। तो t1 और t2 नाम दे देते ताकि हमें यहाँ पर अंदाजा हो जाए, फर्क पता चल जाए कि हम t1 कह देते हैं 3 ईयर्स को एंड t2 कह लेते हैं 3.5 ईयर्स को, ठीक है। सिंपली आपने फर्क बताना है, a b भी लिख सकते हो, वो मसला नहीं है, लेकिन हम t था तो t1 और t2 दे दिया। अब देखो हमारे पास सबसे पहले अगर हम p ऑफ t1 की बात करें, जो हमने फंक्शन में पुट करके निकालेंगे, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, p ऑफ t1 की वैल्यू निकालेंगे, जहाँ भी t है वहाँ पर हमने 3 जो वैल्यू है वो रख देंगे, राइट। तो यहाँ पर 3 आ रही है इसकी 3 का स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, हमारे पास t की जगह 3 रख रहे हैं, तो 3 एंड प्लस 1, राइट। तो इसका हम जब स्क्वायर लेंगे 3 का स्क्वायर 9 एंड देन प्लस इसको 4 कर लेते हैं, यहाँ पर ही लिख लेते हैं। तो 3 2 हमारे पास 3 9 27 एंड प्लस 31 एंड हमारे पास p की जो p की यूनिट है वो हमारे पास क्या है, रुपीस में गिवन है। तो यहाँ पर हमने p ऑफ t1 मालूम कर लिया, राइट। तो नाउ अब हम p ऑफ t2 भी मालूम कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल है, आपने जो वेरिएबल है उससे घबराना नहीं है कि हमारे पास जो फंक्शन में है तो p डिपेंड कर रहा है हमारे पास t पर, तो हमने p ऑफ t मालूम करना है ना, जैसे वहाँ पर y डिपेंड कर रहा था x पर, ठीक है। तो f ऑफ x भी बोल देते थे हम, y को f ऑफ x लेके चल रहे थे, यहाँ पर हम p ऑफ t के लिए t2 अब हमारे पास क्या है 3.5, ठीक है। यहाँ पर 3 भी है एंड स्क्वायर एंड देन यहाँ पर 3.5
एंड प्लस 1, ठीक है। तो अब इसको हम कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं, आप सिंपली कैलकुलेटर का यूज़ कर ले। 3 इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा 3.5 का स्क्वायर एंड देन प्लस 3.5 प्लस 1, ठीक है, राइट। यही हमारे पास t प्लस 1 है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, आप यहाँ नोट कर लो, p ऑफ t2 इज 41.25। अब आते हैं फार्मूले पर, ठीक है। तो हमें मालूम क्या करना था, रेट ऑफ या एवरेज रेट ऑफ, सॉरी एवरेज रेट ऑफ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। यहाँ पे हम इसको डिनोट कर लेते हैं कि हमने डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी करना है, ठीक है। तो ये इजी हो जाएगा, हमारे पास आगे डिनोट करना आसान हो जाएगा। अब डेल्टा पी जो है हम देखेंगे कि हमारे पास 3.5 यानी T2 माइनस T1 करेंगे तो भी हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो हमने पहले T2 रखना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा P ऑफ T2 माइनस P ऑफ T1 एंड देन यहाँ पर T2 माइनस T1, ठीक है। जो ग्रेटर वैल्यू उससे हमने स्मॉलर को माइनस करना होता है। यहाँ पर हम मजीद कैलकुलेशन निकाल लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा P ओवर डेल्टा T। P ऑफ T2 हमारे पास आया है 41.25 माइनस हमारे पास हो जाएगा अगेन यहाँ पर 31 से माइनस कर लेंगे, राइट। डिवाइड में देखो, जब इससे हम इससे माइनस करेंगे, आप लिखना चाहो तो लिख लो 3.5 माइनस 3 कर लो, चलो यार 3.5 माइनस 3 कर लो, हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर हम माइनस कर लेते हैं 31 से, ठीक है। तो यहाँ पे बच जाएगा 10.25 डिवाइड हो जाएगा 0.5 से, ठीक है। 3.5 से वो माइनस करेंगे तो यही बचेगा, डिवाइड किया तो समथिंग आ जाएगा 20.5, ठीक है। तो P ऑफ T अपॉन डेल्टा डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो इसकी जो हमारे पास यूनिट होगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास P क्या था, रुपीज़ था, और T क्या था, यह था, तो रुपीज़ पर ईयर लिख दो इस पर, ठीक है। तो सिंपल जो हमारे पास यूनिट थी वो सामने लिख दो, आपके पास आ जाएगा। तो अब रिजल्ट में लिखना चाहो तो रिजल्ट में भी लिख सकते हो, वरना यहाँ पर भी आपका आंसर ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, आप इसको नोट कर लो। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 बुक में लिखा है, मैंने सिर्फ यहाँ पर मेन पॉइंट्स लिख दिया, बुक से आपको रीड करके बता रहा हूँ कि अ बॉल इज थ्रोइंग वर्टिकली। अब एक बॉल को ये जो ऊपर की तरफ उछाला जा रहा है, ठीक है। इट्स हाइट इन मीटर एंड आफ्टर t सेकेंड इज गिवन बाय द फार्मूला, ठीक है। उसका फार्मूला ये गिवन है, और h जो हाइट है उसको मीटर में और t को हमने सेकंड में मेजर करना है, ठीक है। उसकी यूनिट ये है। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होगी, ये वेलोसिटी हमारे पास, जैसे अब हम ऊपर जब जाएंगे तो हमारे पास जो डिस्टेंस होगा वो चेंज हो जाता है, हाइट में आपको पता है, फिजिक्स में आपने पढ़ा है। तो फाइंड एवरेज वेलोसिटी व्हेन t चेंज फ्रॉम a टू b। तो हमारे पास फंक्शन तो सेम रहेगा, a पार्ट में हमारे पास ये पर्टिकुलर 2 पॉइंट गिवन है और b पार्ट में वो गिवन है, ठीक है। तो अब पहले का हम जब फाइंड करेंगे दूसरे का बिल्कुल उसी तरीके से होगा। तो देखते हैं, हम सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास फंक्शन है ये चीज़, ठीक है, राइट। हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले अगर हम t के लिए निकाल रहे हैं तो हमारे पास a और b पॉइंट ये गिवन है, और फंक्शन है हमारे पास h ऑफ t का, ठीक है। तो h ऑफ a और h ऑफ हम क्या निकालने वाले हैं, b। तो फंक्शन एक बार लिख लेते हैं, -16t स्क्वायर माइनस 80t। तो अगर हमारे पास, जब हम ऐसा लिख सकते हैं कि हमारे पास t क्या हो, व्हेन t इज इक्वल टू a, ठीक है। जब t हम a रखें, ठीक है, क्योंकि t हमारे पास टाइम कितना भी हो सकता है, आप बॉल उछाले के ऊपर 10 सेकंड भी हो सकते हैं, लेकिन वो बोल रहे 2 सेकंड से 2.1 यानी 2 से 2.1 के दरमियान रेट ऑफ वेलोसिटी मालूम करो। तो पर्टिकुलर पॉइंट गिवन होते हैं, आपको पता है हमारे पास। अब h ऑफ a मालूम करेंगे, विच इज h ऑफ a हमारे पास क्या है, 2, ठीक है, h ऑफ 2 एंड -16 t की जगह हम 2 पुट कर लेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 80 इंटू 2, हमारे पास ये क्या आ जाएगा, तो -16 इंटू 4 एंड देन हमारे पास -160 आ जाएगा, राइट। उसको मालूम कर लेते हैं। तो हमने -16 इंटू 4 को माइनस करना है 160 से, ठीक है, राइट। तो क्वेश्चन जो है हमारे पास वो थोड़ा सा मिस्टेक है, हमारे पास यहाँ पर प्लस आ जाएगा, राइट। तो अगर हम माइनस करेंगे -16 इंटू 4 एंड यहाँ पर भी हमारे पास प्लस आ जाएगा, तो इसका जो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा ये देख लेना, हमारे पास -64 प्लस
160 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख लो -64 प्लस 160 हो जाएगा एंड इट इज इक्वल टू 96, ठीक है। तो h की जो यूनिट गिवन थी, मान लो हमारे पास वो मीटर गिवन थी, तो हम आगे मीटर भी लिख सकते हैं। अब आते हैं व्हेन जब हमारे पास t क्या हो, b हो, ठीक है। तो h ऑफ b होगा, राइट। b हमारे पास 2.1 गिवन है, 2.1 एंड देन हमारे पास -16, अगेन यहाँ पर भी चेंज कर लेते हैं, -16, t हमारे पास है 2.1 का स्क्वायर एंड प्लस 80 इंटू 2.1, ठीक है, राइट। तो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो -16 इंटू, अगर हम 2.1 का स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई कराएं तो आ जाएगा -70.56 एंड देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे 80 इंटू 2.1, 168, ठीक है। लास्ट में हमारे पास h ऑफ b 97.44 एंड देन आगे यूनिट हम मीटर लिख सकते हैं। एवरेज रेट ऑफ, हमने वेलोसिटी मालूम करनी है तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज रेट ऑफ वेलोसिटी लिख दो। एवरेज हमारे पास वेलोसिटी है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा h ओवर, हमने डेल्टा t मालूम करना है, यहाँ लिख लो डेल्टा h ओवर डेल्टा t, राइट। देखो सबसे पहले हमने चेक कर लेना है कि हमारे पास 2 एंड 2.1, तो b माइनस हमारे पास क्या होगा, b माइनस a होगा, तो हमारे पास ग्रेटर में से स्मॉलर है, ठीक है। तो हमने h ऑफ b मालूम कर लो, h ऑफ b माइनस h ऑफ a, ठीक है। ये फार्मूला तो बहुत ही सिंपल है, इतना ज़्यादा इजी है कि आपको भूलेगा भी नहीं और हमारे पास जो मिस्टेक भी नहीं होगी ज़्यादातर, ठीक है। तो h ऑफ b हमारे पास क्या निकल के आया था, वो यहाँ से लिख लेते हैं। तो डेल्टा h ओवर डेल्टा t मालूम करने जा रहे थे, तो डेल्टा t लिख लेते हैं यहाँ पर एंड देन h ऑफ b, ठीक है। h ऑफ b 97 पॉइंट एंड देन हमारे पास 44, राइट। एंड देन हम यहाँ से देख लेते हैं h ऑफ a मालूम है ना, h ऑफ a हमने यहाँ पर 96 मालूम कर लिया था, 96 एंड डिवाइड बाय, अब हम यहाँ पर b माइनस a करोगे तो आपको पता है 2.1 से 2 माइनस करेंगे तो 0.1, ठीक है। तो 0.1 हमने यहाँ लिख लिया, आप कैलकुलेटर से निकालने हैं तो मैं यहाँ से लिखा हुआ है वही हमें आपको लिख के दिखा रहा हूँ कि हमारे पास क्या हो जाएगा 1.44 डिवाइड बाई 0.1 एंड देन इसके बाद क्या आ जाएगा, हम यहाँ नीचे ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी मालूम कर रहे थे, राइट। हम यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी एंड देन जब इसको डिवाइड करोगे आपके पास 14.4, ठीक है। तो मीटर था हमारे पास, h हाइट थी और t हमारे पास सेकंड था, तो मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो हमारे पास पार्ट नंबर ए हुआ है। देखो पार्ट नंबर बी, अब हमें 2.01 और 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब ये चीज़ समझने की कोशिश करो, जब हम बॉल उछालेंगे ना, जैसे ऊपर की तरफ उछालेंगे तो उसकी एक स्पीड है, ठीक है, उसकी एक स्पीड है, तो वो पर्टिकुलर जो है टाइम के बाद, सेकंड्स के बाद, मैंने 5 सेकंड के बाद 10 सेकंड के बाद वो बॉल नीचे आएगी और किसी पॉइंट पर, यानी उस पॉइंट को आई थिंक क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं जहाँ पर वो स्टॉप हो जाएगा, फिर वो नीचे आएगा। अब हमें ये पता लगाना है कि 2.01 और 2 के दरमियान उसकी रेट बढ़ेगी या कम होगी, ठीक है। तो अंदाजन तो ये है कि अगर हमारे पास जब इसका फासला कम होगा तो इसकी रेट ऑफ जो है हमारे पास रेट ऑफ चेंज वो बढ़ जाएगा, क्योंकि स्पीड जब आप ऊपर उछालोगे बॉल को तो शुरू में तो वो तेज़ होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाते जाते वो स्लो हो जाएगी, ठीक है। इसी लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास 2.01 से जो है b माइनस ए करोगे, ठीक है, तो उसकी जो एवरेज वेलोसिटी आएगी वो इससे ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा आएगी। तो अब मालूम कर लेना, वेरी इजी, हम यहाँ पर सिर्फ पॉइंट चेंज करने हैं, 0 पॉइंट सिर्फ 2 की जगह हम रखेंगे 2.01, देन आपके पास इजीली निकल आएगा, इसको नोट कर लो। यहाँ पर आके हमारे पास जो एक्सरसाइज 3.1 है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको जल्द जो है इसका भी चैप्टर जो है ख़त्म करवा दूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लो और दोस्तों के साथ भी शेयर कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।